स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूजन 9.2.11 में। दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है बीपीएससी की तरफ से, और ये जो है वो एकीकृत 69th यहाँ पे पीटी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपका जो है वो वैकेंसी निकाल दी गई है। अब यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे एकीकृत लगाया गया, यानी कि 69th जो संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा है उसके माध्यम से जो है वो विभिन्न जो विभाग में है उसमें वैकेंसी निकाली गई है, और कैसे निकाली गई है वो भी देखें। यानी कि 59वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए और फिर अन्य के लिए जो वैकेंसी निकाली गई उसमें कितना सीट है वो भी सब कुछ इसमें डिटेल में देखते हैं, और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपको क्या करना है और कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो तरह का वैकेंसी निकाला गया है। एक जो है वो 59वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो सीट है उसके लिए निकाला गया है, उसमें कितना सीट है तो देखिए 69th के ही तहत इसका पूरा वैकेंसी लिया जाएगा, और इसमें यहाँ पे जो है यहाँ पे टोटल जो है वो 235 पद के लिए है, ठीक है। और 235 पद के लिए टोटल वैकेंसी है। और यहाँ पे देखिए अन्य के लिए सारणी 2 में देखिए अन्य जो वैकेंसी है उसमें आपका टोटल जो है वो 111 वैकेंसी यहाँ पे है। तो अन्य में क्या क्या है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ठीक है, उसके बाद है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष वित्त विभाग, और उसके बाद है गृह उपाधीक्षक तकनीकी यानी कि गृह विभाग आरक्षी में। तो ये 3 में अन्य है जिसमें 111 पोस्ट है, और सब के लिए इन तीनों के लिए जो है आपका अलग अलग जो है वो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि योग्यता क्या खोजा जा रहा है और कैसे खोजा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ समझ गए कि जैसे ही बोला गया था कि कंबाइंड जो है वो निकलेगा 59वीं में, ताकि आप लोग जो है एक बार जो बार बार फॉर्म भरना ना पड़े, सीडीपीओ के लिए अलग से फॉर्म ना भरना पड़े, फिर 69th बीपीएससी निकलता है उसके लिए फिर अलग से फॉर्म ना भरना पड़े, तो आपको एक ही पैसे में आपको सारा ये फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपका समय भी कम लगेगा भर्ती प्रक्रिया को पूरी होने में। तो यहाँ पे लिखा गया है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाएं संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियों के आलोक में अधियाचना भेजी गई, और अधियाचना अनुसार 59वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं अन्य के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु प्राप्त पद यहाँ पे दर्शाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 59वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं अन्य के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पे पहले आते हैं कि 59वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में कौन कौन सा है यहाँ पे पोस्ट के लिए देख लीजिए। यहाँ पे ये सब विभाग में पोस्ट है, और इस बार जो है इसमें बहुत कम वैकेंसी आई है, क्योंकि यहाँ पे केवल मात्र 235 वैकेंसी इसमें आई हुई है, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पे इन सब विभागों में है, जैसे यहाँ पे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी में मात्र केवल 10 सीट है इस बार, सबसे बहुत कम। और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष वित्त विभाग में यहाँ पे 100 सीट है, ठीक है। और यहाँ पे पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी के लिए केवल 1 पद है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो है अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या योग्यता यहाँ पे खोजा जा रहा है। तो जैसा कि आप लोग 69th बीपीएससी के लिए जो है वो शैक्षणिक योग्यता आप लोग का होगा, और 60वीं के लिए देखिए यहाँ पे एक एक करके बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो कंबाइंड योग्यता खोजता है 59वीं से एक प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। ये हो गया ओनली 69th बीपीएससी के लिए। अब आइए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ये जो सीडीपीओ का है वो है, उसमें आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय, आपको इनमें से कोई एक जो है मुख्य परीक्षा के लिए आपको इन चारों विषय में से एक सेलेक्ट करना है। तो यानी कि इसमें भी आप लोग स्नातक, इसमें भी स्नातक, ये सब फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा नंबर में ये वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष, इस पद के लिए क्या है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थानों से वाणिज्य, अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है। यानी इसमें जो आपका इसमें स्नातक होगा इन विषयों में, वही इनके इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा 100 पोस्ट इसी में था। चौथा नंबर में आइए, इसमें 1 सीट है, और इसमें आपका जनरली ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, सूचना आईटी और ट्रिपल में जो है आपका ग्रेजुएशन खोजा जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यानी कि बीटेक की डिग्री या इंजीनियरिंग की डिग्री इसमें खोजी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ के लिए 1 सीट है। तो आप लोग देख लें, इन अगर सब स्ट्रीम से आपने अगर इंजीनियरिंग किया हुआ है, स्नातक डिग्री आपने किया हुआ है, इंजीनियरिंग डिग्री लिया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी अगर सामान्य स्नातक की बात करें तो आप लोग केवल 1 और 2 पोस्ट के लिए ही एलिजिबल होंगे, और 3 और 4 के लिए आपको विशेष जो है योग्यता का आपका होना आवश्यक है, ठीक है।
तो ये चीज़ है। यानी अगर हम बात करें, आप लोग अगर हम सामान्य स्नातक की बात कर रहे हैं तो 235 प्लस इसमें 10 अगर कर दें तो मात्र आप जो फाइट कीजिएगा वो 245 पोस्ट के लिए ही आप लोग फाइट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ चुका है, नोटिस निकल गया है। अब आइए यहाँ पे बाकी जो आरक्षण का है वो पहले की जैसा ही है आरक्षण कोटि का। और नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका जो फीस है वो सामान्य के लिए 600 है, बाकी अगर आपका रिजर्व कैटेगरी है तो उसमें आपको छूट मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए। यहाँ पे सामान्य अभ्यर्थी के लिए 600, केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये, और महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये है, और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150, बाकी सभी अन्य विद्यार्थियों के लिए 600 रुपये का यहाँ पे भुगतान करना होगा। यहाँ पे एक चीज़ देख ली, ये जो नया ट्रेंड निकल के आया है बीपीएससी के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप में, वो एक चीज़ है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन के पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आपने पहचान पत्र संख्या में आधार अगर चूज किया है तो आपको 200 रुपये नहीं लगेंगे। अगर आधार छोड़कर अपना अन्य आइडेंटिटी कार्ड लगाते हैं तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये नया जो है इसमें निकल करके आया है। अच्छा, अब ये आइए कि इसमें जो है आपका निगेटिव कैसे होगा, ये यहाँ पे दिया गया है, जो आप लोग सब लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, कि निगेटिव इस बार किस तरह से होगा, जैसे 68 में जिस तरह से निगेटिव किया था, क्या इस बार भी उसी तरह होगा, तो वो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। अब आइए यहाँ पे कि कैसे एग्जाम होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा भाग 1 में बोल रहा है कि एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रश्न बहुविकल्पीय उत्तरों में प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ पे बोल रहा है, प्रारंभिक परीक्षा में नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग कैसे किया जाएगा, यहाँ पे बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुनी होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पे समान कट ऑफ अंक, मान लीजिए कि 150 नंबर का एग्जाम है और मान लीजिए कि कट ऑफ जो गया 99 नंबर, और ये 99 नंबर 10 गुनी तो यहाँ बोला गया है, लेकिन अगर मान लीजिए कि उस 10 गुनी में अगर मान लीजिए कि 99 नंबर लाने वाले लोगों की संख्या मान लीजिए कि 200 है, ठीक है, तो इन सभी को इसमें ऐड करेगा रिजल्ट में, तो इसका मतलब ये जो 10 गुनी है ये करीब 14 से 15 गुनी तक चला जाता है इसमें छात्रों की संख्या, सिलेक्शन जितने छात्रों की होती है वो करीब जो मुख्य जो सीट है उसका 14 से 15 गुना तक चली जाती है। यहाँ पे 10 गुना दिया गया है तो उससे भी ज़्यादा यहाँ पे चली जाती है। ठीक है, और बाकी जो है यहाँ पे सिलेबस दिया गया है और निगेटिव मार्किंग किया गया है, यानी कि अब जो है आपका 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, और उसमें जो है आपका 1/3 कटेगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो जैसा कि ट्वीट हुआ था वो वोटिंग मांगा गया था 68वीं मेंस के लिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा उसी को वोट मिला था, तो वहाँ पे भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए वैकल्पिक विषय में के लिए आप लोग देख लें यहाँ पे कि कैसे चयन करना है। ठीक है, यहाँ पे वैकल्पिक विषय है, यहाँ पे अनिवार्य विषय में आप लोग देख लें। पहला है आपका सामान्य हिंदी, ठीक है, ये जो है क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। दूसरा है सामान्य अध्ययन पेपर 2, तीसरा है सामान्य अध्ययन पेपर 3 और चौथा है निबंध, यानी कि जो आपका 68 मेंस का था उसी तरह से रहेगा। और वैकल्पिक यहाँ पे है ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जो 100 प्रश्न का होगा, और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना इसमें अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्माण में इसका गणना नहीं की जाएगी, यानी कि ये भी केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो आपको 68 बीपीएससी का जितने भी मेंस के पेपर थे और जितने भी ऑप्शनल के पेपर थे वो सारा आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 में सेंड कर दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख लें। और इसका जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और विभिन्न थर्ड पार्टी उसमें टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है PDF के साथ, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में, क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं उसको। ठीक है,
उसका भी लिंक मैं अपने टेलीग्राम अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम में जा करके देख सकते हैं कि कैसे जुड़ना है। और बाकी यहाँ पे आप लोग को सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स दे दिया गया है, ऑप्शनल कैसे चूज करना है। यहाँ पे जो अन्य के लिए जो है यानी कि CDPO के लिए है, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी है, पुलिस उपाधीक्षक तकनीक है। इसमें आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, योग्यता मांगा गया है, इसके अनुसार आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अनिवार्य विषय और वैकल्पिक विषय का। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोग खुद से एक बार जरूर देखिएगा। और मुख्य परीक्षा का आपका यहाँ पे देखिए इंटरव्यू जो है 120 अंकों का होता है इसमें। ठीक है, इंटरव्यू जो है वो 120 अंकों का होगा। और यहाँ पे स्वास्थ्य परीक्षण, उसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शन के बाद आपका यहाँ पे देख लें साक्षात्कार का अंक लगा के, यानी कि आपका मुख्य परीक्षा 900 अंक का होगा। ठीक है, और उसके बाद 120 अंक का आपका साक्षात्कार होगा। ठीक है, तो 1020 नंबर में आपका पूरा मेरिट बनेगा, 1020 नंबर में आपका मेरिट बनेगा। उसी तरह सभी का जो है यहाँ पे दिया गया है पूरा डिटेल्स। और आवेदन जो भरने की प्रारंभिक तिथि है वो 15/7 से है। ठीक है, 15/7/2023 यानी कि 15 जुलाई 2023 से ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2023 तक है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप लोग अपने प्रमाण पत्र जो है वो तैयार रखेंगे, जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं। ठीक है, भरते समय ही वहाँ पे आप लोग को जरूरी पड़ेगा, उसी समय का चाहिए होगा। तो यहाँ पे ये सारा कुछ डिटेल्स दिया गया है। और जो फॉर्म आपका फिलअप होगा वो आपका 15 जुलाई से होगा। बस ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, बस यही जो किया है कि इसको एकीकृत 69th BPSC बोल रहा है, क्योंकि इसमें जो है 69 BPSC के लिए पोस्ट है और फिर अन्य के लिए 3 विभाग में अलग अलग पोस्ट है जिसके स्पेशल योग्यता चाहिए। ठीक है, खास करके 2 और 3 नंबर जो है उसके लिए आपको स्पेशल योग्यता खोज रहा है, जो कि लेवल 9 वेतनमान है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है। आप लोग अगर इसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम पेड ग्रुप है उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।